जय माता दी ते जन्मदिन दी बड़ी मुबारक है। जन्मदिन दी बड़ी ये देखना जय माता दी। ये देखना भैया जन्मदिन दी बड़ी दर्शो भैया यार एक मिनट आई जन्मदिन की मुबारक हमारे राहुल बड़ा सा टीका लगाओ ना, छोटा एक मिनट दिवस पर माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए जा रहे हैं, माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, हर वर्ष मैं अपने जन्म दिवस पर माता वैष्णो देवी यहाँ पर माथा टेकने जाता हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी मुझ पर कृपा होती है माता वैष्णो देवी की होती है और उसी का परिणाम है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारा भारत है, माता के प्रति हमारी भावना है। पूरे देश से लगभग 1.25 करोड़ से लगभग यात्री हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी इस अवसर पर माता वैष्णो देवी अपने जन्म दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के वासियों को? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि देश के लिए जीना सीखना चाहिए और आज भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत को नीचा दिखाने में लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में हमारा एक स्थान बनता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सभी को उसमें अपना योगदान डालना है। सर, लद्दाख में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? लद्दाख 365 का दिन का जो समय रहता है उसमें से वर्किंग जो डेज रहते हैं वो मुझे लगता है कि आधा समय रहता है विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, विंटर गेम्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में और इसी वर्ष भी जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर विंटर गेम्स होंगी वो लद्दाख में ही होंगी और जिस प्रकार से गुलमर्ग में यात्रियों का आना रहता है, इसी प्रकार से 2 जगह हमने गंडोला प्रपोज किया है तो वो भी बन रहा है। ये जो हमारी जोजिला टनल है वो भी लगभग मुझे लगता है कि अप्रैल में उसके दोनों तरफ से मिल जाएगी और 1 साल बाद वो फिनिश होकर के लोगों के लिए रास्ता खुलेगा। पहलगाम के लिए, दूसरों जगह के लिए और विशेष करके अमरनाथ यात्रा के लिए वो भी एक रास्ता बड़ा बना। सर, जैसे जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, लद्दाख में क्या कोई कोशिशें की जा रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ ऐसी? बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए लद्दाख में 18,000 एम्प्लॉयमेंट फैले हैं, 3 लाख की हमारी जनसंख्या है और उसके बाद अभी भी कल भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें 3,000 नई पोस्टों का सृजन किया गया है। तो यहाँ पर MSME जो ग्रुप्स हैं उसमें से 13,500 हमारे रजिस्ट्रेशन हैं और 50,000 लगभग लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। हमें हर घर तक और सरकार की तरफ से होम स्टे के माध्यम से जो बाहर बाइकर्स आते हैं, दूसरे टूरिस्ट आते हैं, वो घरों में जाकर के ठहरते हैं। सरकार उनको सहायता देती है होम स्टे वालों को। तो मुझे लगता है कि सभी में टूरिज्म बढ़ना स्वाभाविक बात है। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। मैं अपने जन्मदिवस पर माता वैष्णो देवी के यहाँ पर माथा टेकने चाहता हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी मुझ पर कृपा होती है वो माता वैष्णो देवी की होती है और उसी का परिणाम है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारा भारत है, हम माता के प्रति जो एक हमारी भावना है, पूरे देश से लगभग 1.25 करोड़ के लगभग यात्री हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस अवसर पर माता वैष्णो देवी के जाना चाहिए। अपने जन्म दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के वासियों को? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि देश के लिए जीना सीखना चाहिए और आज भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत को नीचा दिखाने में लगी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में हमारा एक स्थान बनता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि
सभी को उसमें अपना योगदान डालना चाहिए। सर लद्दाख में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए लद्दाख 365 का दिन का जो समय रहता है उसमें से वर्किंग जो डेज़ रहते हैं वो मुझे लगता है कि आधा समय रहता है विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, विंटर गेम्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में और इसी वर्ष भी जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर विंटर गेम्स होंगी वो लद्दाख में ही होंगी। और जिस प्रकार से गुलमर्ग में यात्रियों का आना रहता है, इसी प्रकार से 2 जगह हमने गंडोला प्रपोज़ किया है, तो वो भी बन रहा है। ये जो हमारी जोजिला टनल है वो भी लगभग मुझे लगता है कि अप्रैल में उसके दोनों तरफ से मिल जाएगी और 1 साल बाद वो फिनिश हो करके लोगों के लिए रास्ता खुलेगा, पहलगाम के लिए, दूसरों जगह के लिए और विशेष करके अमरनाथ यात्रा के लिए वो भी एक रास्ता बड़ा बनेगा। सर जैसे जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, लद्दाख में क्या कोई कोशिशें की जा रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ? बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए लद्दाख में 18,000 एम्प्लॉयमेंट पहले है, 3 लाख की हमारी जनसंख्या है और उसके बाद अभी भी कल भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें 3,000 नई पोस्टों का सृजन किया गया है। तो यहाँ पर एमएसएमई जो ग्रुप्स हैं उसमें 13,500 हमारी रजिस्ट्रेशंस हैं और 50,000 लगभग लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। हमें हर घर तक और सरकार की तरफ से होम स्टे के माध्यम से जो बाहर बाइकर्स आते हैं, दूसरे टूरिस्ट आते हैं, वो घरों में जा कर के ठहरते हैं, सरकार उनको सहायता देती है होम स्टे वालों को। तो मुझे लगता है कि सभी में टूरिज़्म बढ़ना स्वाभाविक बात है। ठीक है, थैंक यू।